चले। टॉपिक कौन सा हो गया था? हाँ, हीट एंड टेम्परेचर तो हो गया। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलेंगे, हीट एंड टेम्परेचर तो हो गया था। उसके बाद आज एक नया चैप्टर चालू कर लेते, उसका नाम है कार्य शक्ति ऊर्जा। बोल मत भाई। कार्य शक्ति ऊर्जा। चलेंगे, कार्य शक्ति ऊर्जा। इसके अंदर आपको पढ़ना, आपको एक तो कार्य के बारे में, एक पढ़ना आपको शक्ति के बारे में, एक पढ़ना आपको ऊर्जा के बारे में। चलेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। कार्य यानी कि वर्क। कार्य किसे कहते हैं आपके हिसाब से? कार्य किसे कहते हैं? सुनो, कोई वस्तु है, क्या है ये? मेरी वस्तु है, एक जगह पड़ी है। इधर से मैं दे रहा हूं धक्का, क्या दे रहा हूं? धक्का। या धक्का बोले तो बल लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं। जब मैं इसको धक्का दूंगा तो वस्तु यहां से हट गया, यहां तक आएगी कि नहीं आएगी भाई? ये वस्तु अब आएगी, यहां आ गई। ये कब आई? यहां पे जब आपने धक्का लगाया। बल लगाने पर क्या हुआ? यहाँ पे कुछ दूरी तय हुई, कुछ दूरी तय हुई, जिसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन। चले आगे। मैंने कहा सर कहता कि सर ये यहाँ वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का क्या गया? कार्य हुआ। लेकिन हुआ किसी कारण? बल के कारण। किसी कारण हुआ ये? बल के कारण। तो क्या लिखेंगे सर? किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, लगने वाला बल तथा वस्तु का विस्थापन, विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य। ये बोल रहे हैं बल, क्या बोल रहे हैं? बल तथा विस्थापन का गुणनफल। गुणनफल बोले तो F लगने वाला बल इंटू क्या लग जाएगा? विस्थापन को दिखाते हैं S है। F इंटू S बराबर किसके होता है? कार्य के। किसके होता है? यानी कि वर्क के। हो गया, फॉर्मूला तय हो गया कि W बराबर F इंटू S। बल तथा विस्थापन, एक लाइन का उत्तर है। बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अच्छा, इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण भी बनता है। क्या बनता है? अब देखो, मैं यहां से धक्का लगाऊं कोई चीज को, तो मैं क्षैतिज से कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा। जैसे यहाँ पे ये कोण नहीं बन रहा, यहाँ पे एक कोण बनता है, साथ में लग जाता है कोस थीटा। क्या लग जाता है? कोस थीटा। जहां F बराबर तो क्या होता है? बल। क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल। और बल की क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। S बोले क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। इसकी क्या होती है? मीटर। ये तो एक तरह की दूरी तो है। और कोस थीटा, थीटा क्या बन जाएगा? बल तथा विस्थापन के बीच, बल तथा वस्तु के बीच कोण, वस्तु के बीच कोण क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। चलें क्या आगे। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया गया कि आपको बोल दिया एक व्यक्ति एक वस्तु को 40 न्यूटन बल लगाकर, कितना बल लगाकर? 40 न्यूटन बल लगाकर 10 मीटर का विस्थापन करता है। 10 मीटर का क्या करता है? विस्थापन करता है। 10 मीटर का क्या करता है? विस्थापन करता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। चले आगे। तो कार्य का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? F बराबर F इंटू S इंटू क्या ले जाएगा? कोस थीटा। चलेंगे। F की वैल्यू F कितना दिया आपको? 40। S कितना दिया? 10 मीटर। कोस थीटा नहीं दिया है ना, तो कोस 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोस 0 डिग्री। चले, 40 इंटू 10 करना 400। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। चले आगे। कोस 0 की वैल्यू 1 होगी तो आंसर कितना गया? 400 जूल। कार्य की क्या होती है? जूल में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलेंगे आगे। इतना उतारो फिर चलते हैं।
चलो करे। अब देखो आपको पढ़ना है मात्रक या इकाई, कार्य का मात्रक। पहले सबसे पहले फॉर्मूला, तो कार्य का फॉर्मूला क्या था, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। मैंने कहा था सर बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है, खाली न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर नहीं होती भाई। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। और विस्थापन किसमें होता है, मीटर में। विस्थापन किसमें होता है भाई, दूरी कुछ ना कुछ तय करेगा ना वो मीटर में। तो एक तो क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर नहीं होगी क्या, न्यूटन इंटू मीटर। तो कार्य की क्या होगी, एक तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा एक बात है ना, न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ये मोस्ट ध्यान रखना। तो कार्य की क्या होती है, जूल भी होती है, जूल भी होती है। चलेंगे, दोनों चीजें याद रखोगे। एमकेएस प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में, ये एमकेएस प्रणाली में। एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। फॉर्मूले से आ जाएगा एफ इंटू एस है, न्यूटन इंटू मीटर। यह क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। चलेंगे आगे। अच्छा फिर आपसे पूछेगा सीजीएस में इकाई, सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस में क्या होती है, सीजीएस में क्या होगी। अब इसमें एक बात बताओ, सीजीएस में दूरी किसमें होती है, सेंटीमीटर में। भार किसमें होता है, ग्राम में। समय सेकंड में। चलेंगे, तो इसके अनुसार अगर कार्य का फॉर्मूला बने तो क्या बनेगा, W बराबर ये कहना बल लेना, तो बल किसमें लेते हैं, यहाँ पे भार किसमें लेते हैं, ग्राम में तो लिया भाई। इसके अंदर तो ग्राम में लेते हैं ना, तो ग्राम इंटू दूरी किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में। दूरी किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। तो सीधी सी क्या होगी, ग्राम इंटू सेंटी। बस इतना याद रखना है, बल इंटू विस्थापन क्या कहलाता है एमकेएस प्रणाली में, न्यूटन इंटू मीटर। अब सीजीएस बोले तो बल किसमें लेते हैं, मतलब भार किसमें लेते हैं, अपन ग्राम में लेते हैं एक तरीके का। और दूरी किसमें लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो मैंने बना दिया ग्राम इंटू सेंटीग्रेड। चलेंगे, और ये किसके बराबर होती है, होता है अर्घ के बराबर। किसके बराबर होता है, अर्घ के बराबर। वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना। कार्य का सीजीएस इकाई में, सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या होती है, अर्घ होती है। क्या होती है, अर्घ। याद रखना ही पड़ेगा। चले आगे। अच्छा अगला देखो भाई, एक जूल में, किसमें, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। ये संबंध है जूल और अर्घ में, जूल और अर्घ में। चले आगे, दोबारा सुन लेना। मात्रक, कार्य का मात्रक एमकेएस प्रणाली क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल। सीजीएस में अगर बोले तो क्या होता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ये याद रखो ना रखो, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। कार्य की सीजीएस इकाई क्या होती है, अर्घ होती है। क्या होती है, अर्घ। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 घात 7, 10 घात 7 है। चलेंगे। अच्छा एफपीएस प्रणाली, आप खुद बताओ कि एफपीएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या बनेगा, W बराबर क्या होगा, क्या बनेगा भाई। फॉर्मूला क्या है, बल इंटू विस्थापन। बल एक तरीके का भारी होता है, इसके अंदर भार किस में मापा गया, देखो दूरी, ये होता है दूरी, दूरी होती है फुट में, भार होता है पाउंड में, समय होता है सेकंड में। यही तो है। अब अपने को भार लेना है तो क्या बन जाएगा, पाउंड इंटू विस्थापन। एक तरह की दूरी है ना, तो दूरी में क्या लेता है, फुट, पाउंड फुट। इकाई बनी कि नहीं बनी। चल आगे। लेकिन आपको तो याद रखना है कि सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई जो होती है वो होती है डायन। डायन सीजीएस इकाई, सॉरी एफपीएस प्रणाली में इकाई क्या होती है, डायन। ये फुट इंटू पाउंड बराबर क्या कहलाता है, डायन कहलाता है। क्या कहलाता है, डायन कहलाता है। चले आगे। अच्छा एक जूल, जूल में कितना डायन होता है, 10 घात 5 डायन होता है। कितना होता है, 10 की घात 5 डायन। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आगे, बस इतना याद रखोगे। इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई, इकाई क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। और यही क्या कहलाता है, जूल। एमकेएस प्रणाली में अगर सीजीएस बोले, कौन सी इकाई पूछे, सीजीएस में इकाई क्या होती है, सीजीएस में होती है अर्घ। क्या होती है, अर्घ। बना तो खुद ही लगेंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। चले आगे। एक एफपीएस इकाई, एफपीएस में इकाई, एफपीएस प्रणाली में इकाई क्या होती है, डायन। क्या होती है, डायन। चले आगे। एक जूल में, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 घात 7 अर्घ होते हैं। 7 अर्घ। एक जूल में अगर डायन पूछे कितना डायन होता है, 10 घात 5
डाइन। या तो आपको इतना रखना है बस। उतार लो फिर आगे चलते। अपनी एसएसओ पे चेक कर ले। मैंने बोला ना एसएसओ, और उसका पासवर्ड दे देना, चेक कर दूंगा। आ जाओ अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य कब होगा? शून्य कब होगा? सवाल मेरा ये है, और इस पे भी पूछा जाएगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य कब होगा। पहले तो फॉर्मूला बोलो कार्य का क्या था? W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इकाई बोल दो फटाफट। एम का प्रणाली में इकाई क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर या जूल। जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। सीजी इकाई क्या होती है? अर्ग अर्ग अर्ग। एफ इकाई डायन डायन क्या होती है? डायन। अच्छा जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 घात 7। 10 घात 7। डायन कितने होते हैं? 10 घात 5। चले आगे। आगे देखो, मैंने कहा सर किया गया कार्य कब सुनागा? जब पहली कंडीशन देखना। पहली कंडीशन क्या होगी? जब क्या हो रहा? जब बल लग रहा है, बल लगाया जाए, लगाया जाए जाए, और विस्थापन शून्य हो। विस्थापन क्या हो? शून्य हो। तो किए गए कार्य क्या होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? जैसे मान लो इसमें मैं बता दूं, बल लगा रहा हूं मैं कितना ही 500 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, लेकिन मेरा विस्थापन किसी चीज का नहीं हो रहा, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। जैसे दिनेश खड़ा होकर क्या करता है? दीवार को धक्का लगाता है। दीवार को धक्का लगाना, धक्का लगाना, धक्का लगाते रहो, पसीने आ जाएंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन क्या आपके द्वारा कोई काम हुआ है क्या? दीवार खिसक जाएगी क्या? नहीं खिसकेगी। तो जैसे खड़ा आदमी क्या कर रहा है? दीवार को धक्का देता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। हालांकि बीच में कोण भी बन रहा है, टेढ़ा बेढ़ा भी हो रहा है, बल भी फुल लगा, लेकिन ये एक संख्या जीरो होगी, तो जीरो के किया गया कार्य चलेंगे। जैसे आप बताओ और कब हो सकता है किया गया कार्य शून्य? जैसे बड़ा सा एरोप्लेन खड़ा, आप धक्का दे रहे हो, लग जाएगी क्या? लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। तो किया गया कार्य वहां पे भी क्या होगा? शून्य। भाई आपका बल तो लग रहा है, लेकिन विस्थापन है, तो याद रखोगे किया गया कार्य कब शून्य हो गया? जब पहली कंडीशन तो क्या हो? विस्थापन शून्य हो। विस्थापन क्या हो? शून्य हो। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। दूसरी कंडीशन सर, जब 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 बल या भार बल तथा भार, जब बल तथा भार के बीच कोण 90 डिग्री हो, क्या हो? 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा? वस्तु तथा बल, वस्तु तथा बल। पूरा नहीं लिखा क्या? जब वस्तु तथा बल के बीच, वस्तु तथा बल के बीच कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो किया गया कार्य कितना माना जाता है? शून्य। जैसे मान लो F तो लग रहा है, बल तो लग ही रहा है, दूरी भी तय करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर कोस 90 आ गया, कोस 90 आ गया, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इनटू सबसे गुणा करके 0 नहीं कर देंगे। जैसे कुली द्वारा किया गया काम, कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। कुली देखा कभी? यहां होगा वजन, वो यहां के लेके चलता है, यहां होगा वजन। अब देखो बल तो इसी दिशा में लगेगा, ये यहीं तो लगेगा, ये बात। इसके और बीच के बीच कोण देखो कितना डिग्री? 90 डिग्री नहीं बनना क्या? हालांकि उसकी हालत खराब हो जाती है, भाई वो वजन लेके चल रहा है, भाई ताकत भी लग रही है, लेकिन फिजिक्स क्या बोलती है? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 0 है। तो 2 कंडीशन क्लियर। तीसरी कंडीशन देखो, किया गया कार्य कब सुनेगा? जब कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए, क्या जाए? वापस आ जाता है,
जाता है, वापस आ जाता है, तो उसको दोबारा किया गया कार्य क्या होता है? सुनिए, जैसे आप अभी यहाँ पे आए हो, यहाँ से डायरेक्ट घर चले जाओगे, वापस घर से हो घर ही वापस चलेगे, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है? शून्य। जैसे जैसे वर्त में चक्कर लगाना, वर्त में चक्कर लगाना, एक गोला है उसके अंदर आप क्या लगा रहे हो? चक्कर। जहां से शुरू होता है वहीं से क्या आ जाता है? वापस आ जाते हैं। भाई वो दूरी तो तय कर रहा है, दूरी तो क्या कर रहा है? तय। लेकिन फिजिक्स बोलती है जहां से आप चालू हो और वहीं वापस क्या आ जाते हो? घूम के वापस आ जाते हो, तो किया गया कार्य कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्या कितना माना जाता है? जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया है, यहां से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ऐसे घूम फिर के और शाम को वापस घर आ गए, तो आपके द्वारा किए गए कार्य कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। तो 3 कंडीशन याद रखोगे। जब बल लग रहा है लेकिन विस्थापन क्या हो? शून्य, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। चलेगा। दूसरी खास बात क्या है? जब बल तथा वस्तु तथा बल के बीच कितना डिग्री कोण हो? 90 डिग्री हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य। किया गया कार्य कितना होगा? शून्य। एक क्या होगा? जब कोई व्यक्ति क्या करता है? अपनी प्रारंभिक स्थिति में चल के वापस उसी स्थान पर आ जाए, तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य माना जाता है। कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चले आगे। अच्छा, एक और याद रखो, ऊंचाई तथा सीढ़ी पर किया गया कार्य उसका निकाल। जैसे मान लो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, क्या चढ़ रहे हो? सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऊंचाई पर, है ना? जैसे आप पानी ऊपर चढ़ा रहे हो, कोई पानी को ऊपर चढ़ाना भी तो काम ही होता है, पानी को ऊपर चढ़ाने में तो काम लगता ही लगता है। नीचे का पानी कहाँ चढ़ा रहे हो? ऊपर। या ऊपर का कहाँ ला रहे हो? नीचे ला रहे हैं। या सीढ़ी लगा क्या चढ़ रहे हो आप? दीवार के ऊपर चढ़ रहे हो, छत पे चढ़ रहे हो, तो उसमें भी तो काम होता ही होता है। उस कंडीशन में कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। चले आगे। जहां m का मतलब होता है द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। g का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। चलो, इसकी वैल्यू आप याद रखोगे 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चले आगे। अच्छा, h का मतलब क्या हो जाएगी? ऊंचाई। क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। कोई दिक्कत, समझे, परेशानी? इसका भी मात्र क्या होता है? जूल होता है। कितना होता है? जूल होता है। चले आगे। एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके देखना। बल की एक वस्तु का द्रव्यमान 40 है। कितना है? 40 है। एक वस्तु का द्रव्यमान 40 है, जो उसको सीढ़ी पे लेके चढ़ रहा है। कहां चढ़ रहा है? सीढ़ी पे लेके चढ़ रहा है। सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो एक सीढ़ी की लंबाई एक सीढ़ी की ऊंचाई 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। और कुल जो सीढ़ियां हैं, कुल सीढ़ी की संख्या 15 है। कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। तो उसको द्वारा किया गया कार्य बताओ। इतना क्वेश्चन करो, मजा आ गया। तो आंसर आएगा कितना है? अरे एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है ना आदमी, देखो किया गया कार्य क्या होता है? जब सीढ़ी या ऊंचाई पर चढ़ता है तो mgh होता है। mgh नहीं होता क्या? अभी बात दो, वस्तु कितना द्रव्यमान कितना वस्तु का? 40। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना? 9.81। अपने को अगर सवाल हल करना है तो क्या ले लेंगे? पूरा 10 ले लेंगे एक बार। क्या ले लेंगे? ताकि उसके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा। इनटू ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? एक सीढ़ी की कितनी है? एक सीढ़ी की 2 मीटर है। भाई ऐसे चढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही तो है। ये एक है ना, कितने की है? 2 मीटर की। टोटल कितनी है? ऐसे करते हैं 15। कितनी है? तो 2 इंटू क्या कर देंगे? 15 हो गया सवाल। 400 इंटू में 30, 12,000 जूल। नहीं हो गया? इतना ही तो सवाल था। अगली खास बात देखो, जब कोई वस्तु क्या करती है? जब कोई वस्तु ऊपर जाती, क्या जाती है? ऊपर जाती है, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती है, तो जी का मान ऋणात्मक
ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। मैंने कहा सर समझ कहने के, जब कोई चीज वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण उसको खींचने का काम नहीं करेगा क्या, वापस लाने का काम करेगा। इसका मतलब क्या करता है, उल्टा काम करता है। क्या करता है, उल्टा काम करता है। जब ऊपर की ओर जाती है, और जब क्या करती है, वस्तु नीचे की ओर आती है। जब कोई वस्तु क्या करती है, नीचे आती है तो जी क्या होता है, धनात्मक होता है। जी क्या देता है, धनात्मक लेता है। जब कोई ऊपर से गिरते नीचे से खींचता है ना वो, इसलिए उस टाइम क्या काम करता है, ये पॉजिटिवली काम करता है। उसके बाद नोट डाल के याद रखोगे आप, नोट डाल के आपको एक चीज याद रखना कि किया गया कार्य धनात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई जब क्या जाएगा, नीचे कोई चीज आएगी तो धनात्मक काम होगा, और कोई चीज ऊपर जाएगी तो कैसा काम होगा, ऋणात्मक। तो कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, तीनों हो सकता है। शून्य तो आपको बता ही दिया मैंने, कब कब शून्य होगा, शून्य हो सकता है। काम क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, इन पर न्यूमेरिकल पूछेंगे आपको, जिसके अंदर आपको एक तो न्यूमेरिकल इस पे पूछ लेगा f इंटू एस इंटू कोस थीटा, इसके अंदर इन दोनों में से दो की वैल्यू दे देंगे, तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। चाहे तो कार्य पूछ लेगा, या फोर्स पूछ लेगा, या विस्थापन पूछ लेगा। चले आगे, अगर वस्तु को ऊपर नीचे जा रही है तो कार्य का सूत्र क्या लग जाएगा, mgs लग जाएगा। क्या लग जाएगा, mgs लग जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे, इतना उतार लो। चलते हैं कार्य पर, शक्ति पर। कार्य हो गया समाप्त। अब चालू करेंगे क्या, शक्ति। चले आगे, शक्ति या पावर। बताओ शक्ति किसे कहते हैं, थ्योरी के अंदर भी तो पढ़ के आए हैं। शक्ति किसे कहते हैं, वास्तविक शक्ति, आभास शक्ति और रिएक्टिव पावर, ये किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रिक पावर है वो तो। खाली शक्ति बताओ किसको बोलते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, मोटोड़े पी से। चले आगे, कार्य बोले तो क्या होता है, W। कार्य क्या हो गया, और जिसके पीछे दर लग जाती है तो बीच बट्टा में क्या लग जाता है, T लग जाता है। क्या लग जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, W बट्टा T। जहां कार्य की इकाई बताओ क्या होती है, बोलो मत, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। और समय की इकाई सेकंड, जूल प्रति सेकंड। किसका फॉर्मूला, किसकी इकाई बन गई ये, शक्ति की। मोस्ट ध्यान रखना, ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि शक्ति की इकाई क्या होती है, वो तो वाट होती है। क्यों, ये जूल प्रति सेकंड बराबर क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। चल आगे, क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। वो जो कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई है, सबसे, वाट ना पूछ के ये बताएगा ऑप्शन में, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई, जूल बोले तो W, सेकंड बोले T, W बटा T किसका फॉर्मूला होता है, पावर का। ऐसे याद रखना आपको। चले आगे, अगली खास बात देखो, पावर जो होती है दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की पावर होती है। पावर के प्रकार होते हैं दो, एक होती है यांत्रिक शक्ति। कौन सी शक्ति होती है, यांत्रिक शक्ति। और दूसरी जो होती है वैद्युतिक शक्ति। कौन सी होती है, वैद्युतिक शक्ति। जो ये तो आप अच्छे से पढ़ के आए हो, इसमें भी एक चैप्टर आगे करवा दूंगा, वैद्युतिक शक्ति। चले आगे, यांत्रिक शक्ति किसको बोलते हैं, ये है यांत्रिक शक्ति। क्या होती है, किसी मशीन को दी जाने वाली और आउटपुट में, वो क्या कहलाती है, यांत्रिक शक्ति कहलाती है। मैकेनिकल पावर बोलते हैं। यानी कि P बराबर क्या होता है, W बटा T। चले आगे, ये कहलाता, दोबारा लिख देता हूं, जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। यहां से जो चीजें लिखूंगा सारी इंपोर्टेंट है, सारी आई हुई है, ध्यान रखना। एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो एक वाट घंटा में जूल होते हैं कितने, 3600 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं, 3600 जूल होते हैं। डाटा फिक्स ध्यान रखना। अगर आपको बोले 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा में कितना होता है, अब 3 जीरो लगी ना, इधर भी 3 जीरो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आएगा 3600 तो था ही,
इंटू फिर 3 जीरो और लग जाएगी, क्या लग जाएगी 3 जीरो और, तो 36 के पीछे कितनी होगी 4 जीरो और होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं 36 लाख जूल होते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 36 लाख को, क्या ऐसा लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 की घात 5 6, तभी तो एक पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये भी सही है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो यहां से कट नहीं जाएगा, तो वापस 5 जीरो बच जाएगी, पीछे पीछे 5 जीरो तो है, 3 और 2 5। अगर ये पॉइंट हटाऊं तो यहां से एक जीरो खत्म हो जाएगा, वापस 36 के पीछे 5 जीरो नहीं हो जाएगी। याद रखना आपको, ये दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं 3600 जूल होते हैं, एक 3600 जूल एक वाट घंटा में। जबकि आप पूछे आपको 1 किलो वाट घंटा में, 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं 36 लाख, 36 लाख या 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा क्या यहां तक। अगली देखो, शक्ति की सबसे छोटी इकाई, शक्ति की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है वाट होती है। कौन सी होती है वाट। वाट मैं समझ बता चुका हूं, चलेंगे 1 किलो वाट में कितने होते हैं। अब देखो 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट में, किलो वाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट, ये तो आपको पता ही है। 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में कितनी दूरी होती है 1000 मीटर होती है, नहीं होती क्या, तो कितनी दूरी होगी, सॉरी वाट कितने होते हैं 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। अगला सबसे छोटी क्या होगी वाट, उससे बड़ी क्या होगी किलो वाट, किलो वाट। उससे बड़ी क्या होती है एचपी, क्या होती है एचपी। मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है, मोटरों की शक्ति, मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है, मशीनों की शक्ति एचपी में मापी जाती है, एचपी में यानी कि हॉर्स पावर में मापी जाती है, आई क्या मेरी बात समझ में। और शक्ति की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है एचपी होती है, क्या होती है एचपी। सबसे छोटी इकाई वाट, उसके बाद किलोवाट, और सबसे बड़ी एचपी, हॉर्स पावर। चलेंगे। अच्छा, एक एचपी में कितने वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं 735.5 वाट। कितने होते हैं 735.5 वाट। किस प्रणाली में, ये एमकेएस प्रणाली में, किस में होती है एमकेएस बोल दो या इसको एसआई प्रणाली बोल दो। और मोस्टा ध्यान रखना, एमकेएस प्रणाली में या एसआई प्रणाली में एक एचपी में कितने वाट होते हैं 735.5 वाट, 735.5 वाट। चले आगे। अगर आपको ब्रिटिश प्रणाली पूछे तो एक एचपी बराबर होते हैं 746 वाट, 746 वाट। किसमें ब्रिटिश प्रणाली, कौन सी प्रणाली में ब्रिटिश प्रणाली में। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा क्या। एक एचपी में कितने वाट होते हैं 735.5 वाट। ये बदलने के लिए आगे काम आएंगे, एचपी में दी है आपको संख्या, वाट में बदलनी है तो क्या करेंगे एचपी हटा के उसकी जगह क्या लिख देंगे। जैसे मैं बोलूं एक मोटर है 5 एचपी, कितने की एचपी की है, अगर उसको वाट में बदल तो क्या करना पड़ेगा। अगर एक एचपी में इतने वाट होते हैं तो 5 एचपी से 5 को इसको गुणा कर देंगे तो 5 एचपी की वैल्यू आ गई वाट में। अगर एचपी दिया तो वाट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए डाटा चाहिए होगा ये। अगली खास बात देखो, उल्टा भी पूछ सकता है। अगर मैं बोलूं 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं, कितने एचपी। खाली इसको अगर मैं चेंज करूं, किलो वाट है खाली, किलो का अगर पूछूं तो 735.5 इसके बट्टे में नहीं चला जाएगा। काटा पीटी करो तो आंसर आएगा, वरना सीधे याद रखो 1.36 एचपी होते हैं। कितने एचपी होते हैं 1.36 एचपी होते हैं। आएगा कैसे, वो ऐसा आएगा, छोटा सा बता देता हूं। 1/735.5 किलो, 1 किलो वाट की पूछे तो ऊपर गुणा कर देंगे। ये आ गया किसमें 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट में कितना हो गया एचपी। इसको सरल करोगे इतने आएगा 1.36 एचपी। तो 1 किलो वाट में कितने एचपी होते हैं 1.36 एचपी। अगर आपको एपीएस प्रणाली पूछे 1 किलो वाट में ब्रिटिश प्रणाली में कितने होते हैं 1.34 एचपी। कितने होते हैं 1.34 एचपी। ये सारा का सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लेना। एक वाट में 1000, एक सबसे छोटी कई वाट। चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं
1000 वाट। कितने वाट होते हैं? अच्छा, उससे सबसे बड़ी कही एचपी। एक एचपी में कितने वाट होते हैं? मीट्रिक में 735 पॉइंट। अगर आपको उल्टा पूछे कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, उल्टा भी तो पूछ सकते हो। सॉरी, एक एचपी में कितने हो गए? 1 किलो वाट में कितने एचपी होते हैं मीट्रिक में? तो 1.36 एचपी। अगर आपको पूछे ब्रिटिश प्रणाली में एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746। अगर उल्टा पूछ ले तो एचपी कितने होते हैं? 1.34। एक सारा इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा यहाँ, सीधा डायरेक्ट पूछेगा। समझ, उतार लो फिर चलते हैं आगे चले। आओ, अब देखो शक्ति के फॉर्मूले बनाते हैं कैसे। एक चीज और लिख लो आप नोट डाल के, ये भी आपको सवाल पूछ सकता है। यदि कोई मशीन 75 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड कार्य करती है तो वह 1 एचपी कहलाता है। 1 एचपी कहलाता है। कितना एचपी कहलाता है? 1 एचपी कहलाता है। चले आगे, इनका डेरिवेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, सीधा याद रखना। यदि कोई मशीन क्या करती है? 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का कार्य करती है। सीधा याद रखना, इधर कोई मशीन 75 किलोग्राम का काम करती है, 75 किलोग्राम का काम करती है, वो क्या कहलाता है? 1 एचपी कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 एचपी कहलाता है। अब देखो यहाँ पे पी का फॉर्मूला क्या था? पी बराबर डब्ल्यू बटा टी था कि नहीं था? और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस बटा में टी। तो शक्ति का फॉर्मूला एक और ये और नहीं हो गया क्या? एफ इंटू एस, जहां एफ का मतलब क्या होता है? बल, एस का मतलब क्या होता है? विस्थापन। चल आगे, एक और बनेगा फॉर्मूला, देखना कैसे। अगला फॉर्मूला और बनाता हूं। एफ इंटू जो एस है, डिस्टर्ब हो रहा मैं तेरी वजह से, तू बता। देखो एफ इंटू एस बटा में क्या है? टी है, ये है ना। और इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। और टी का मतलब होता है समय। विस्थापन बटा समय। अगला चैप्टर करूंगा उसके अंदर आएगा, वो कहलाता है वेग। क्या कहलाता है? वेग। मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, v बराबर क्या होता है? एस बटा में टी। इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ इंटू वी। आई क्या मेरी बात समझ में? तो शक्ति के कितने फॉर्मूले हो गए? 3। डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू लिखी तो एफ इंटू एस बटा में टी, और एफ इंटू वी। जहां सबका मतलब लिख देता हूं मैं एक बार में, समझ जाओगे। जहां डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? कार्य। टी का मतलब क्या होता है? समय। एफ का मतलब क्या होता है? बल या भार। चलेंगे। अच्छा, एस का मतलब क्या होता है? विस्थापन। और कोई नया वर्ड है क्या? वी बराबर क्या होता है? वेग। क्या होता है? वेग। सबकी इकाई बोलते जाओ धीरे धीरे। तू बता, कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। समय की इकाई सेकंड, शाबाश। बल की इकाई न्यूटन। विस्थापन की इकाई, विस्थापन एक तरह की दूरी है तो क्या होती है? मीटर। और वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। सर ये कहां से लाए? यहां से, मीटर प्रति सेकंड। आए क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? तो याद रखो कि फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है? डब्ल्यू बटा टी, एफ इंटू एस बटा में टी, और क्या होता है? एफ इंटू वी। इसको मोस्ट कर लेना, सवाल इस बार इससे आएगा। एक वस्तु पर इतना बल लगाया जाता है तो इतना विस्थापन क्या होता है? इतना वेग से क्या करता है? इतना वेग से वो आगे चलती है तो लगेगी शक्ति। क्या होगी? चलेंगे आगे। मैं एक बार एक साथ लिख देता हूं। एक तो होता है P बराबर डब्ल्यू बटा टी, एक होता है P बराबर एफ इंटू एस बटा में टी, और एक क्या होता है? P बराबर में एफ इंटू वी। ये 3 चीजें हैं अभी तक इंपॉर्टेंट मोस्ट। चलेंगे आगे, हो जाएगा ना? अब जो अगला टॉपिक बता रहा हूं इससे भी मस्त है। ऊपर वाला मिटा दूं एक बार,
चाहिए थोड़ी, अब ऊपर वाला हो गया। चलो वरना हाथ में उतार लेना। यहां देखो, यदि यदि आपको यदि आपको बल तथा विस्थापन यानी कि एस वे समय दिया है, तो सीधा उत्तर एचपी में लाने के लिए क्या करना है। जैसे आपको एक सवाल दिया गया कि एक कोई मशीन है, इतना बल लग रहा है उस पे, इतना विस्थापन है, वो कर रही है, कोई वस्तु है जिस पे इतना बल लग रहा है और उस पे क्या हो रहा है, विस्थापन है, इतना चल रहा है और समय दिया आपको, चले आगे, तो आप जो आंसर निकालोगे वो तो वाट में निकलेगा भाई। इसके अनुसार अभी जो फॉर्मूला लगाओगे तो बी बराबर क्या होगा, बल दिया आपको, साथ में ये विस्थापन और बटन क्या लग जाएगा, टी, यही तो है। अब ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, वाट में। किसमें आएगा, वाट में आएगा। किसमें आंसर आएगा, वाट में। और आप क्या लाना चाहते हो, सीधा एचपी में। भाई वाट में लाकर कोई दिक्कत नहीं, 735.5 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या। लेकिन अगर सीधा आंसर निकालना है तो तुम क्या कर देंगे, 75, इसको हटो ताकि आपको समझ आ जाएगा। यहां लिख देता हूं दोबारा, P बराबर F इंटू एस बटा में T इंटू क्या कर देंगे 75, इंटू क्या कर देंगे 75। यदि समय किसमें दिया है, सेकंड में। समय किसमें दिया है, सेकंड। अगर दिया गया समय किसमें, सेकंड में, तो सीधा क्या कर दोगे 75 इंटू समय से क्या कर दो गुणा, डायरेक्ट आंसर किसमें आ जाएगा, एचपी में। डायरेक्ट आंसर किसमें आ जाएगा, एचपी में। चले आगे। और यदि आपको क्या दिया है, समय मिनट में दिया है, तो कैसे निकलेगा, P बराबर F इंटू एस बटा में 45 इंटू टी, सीधा आंसर आएगा एचपी में। जब क्या दिया हो, समय मिनट में दिया हो। समय किसमें दिया हो, मिनट में दिया हो। ये सवाल करेंगे तब होगा, समझ आएगा ज्यादा। फिलहाल अभी के लिए इतना है, देखो शक्ति निकालनी है आपको, तो आपके पास होना चाहिए बल, विस्थापन और समय, तीनों होगा तो आंसर किसमें आएगा, वाट में। अगर समय आपको किसमें दिया, सेकंड में। किसमें दिया, सेकंड में दिया। किसमें दिया आपको, सेकंड में। और उत्तर आपको डायरेक्ट एचपी में लाना है, तो दिए गए जो दिए गए उसको समय से क्या कर दो, 75 से गुणा कर दो, या बट्टे से क्या कर दो, समय को 75 से गुणा कर दो। अगर मिनट में दिया है तो आंसर किससे कर दोगे, 45 से गुणा कर देंगे, तो आंसर सीधा एचपी में आ जाएगा। भाई लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वाट में आंसर है, आप वाट को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या एचपी में। भाई लिखा है ना, एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 735.5 वाट होते हैं। नहीं कर, अब अगर कोई वाट में आंसर आया तो उसको एचपी में बदल सकते हैं, भाग दे लेंगे उसका। आ रही है क्या मेरी बात समझ में, इतना उतारो फिर चलते हैं। चले एक सवाल करवा देता, बाकी न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे। तो एक खेत है, खेत में एक ट्रैक्टर है, पूरी लाइन पढ़नी है। एक ट्रैक्टर है, कितनी गति से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। यदि ट्रैक्टर का बल कितना है, लिखते जो बल, ट्रैक्टर का बल कितना, 400 किलोग्राम, 400 किलोग्राम है। चले गए। अच्छा, दूरी कितनी, इसकी दूरी कितनी चल रही है, 4 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर। और दूर 4 किलोमीटर ही तो ही दूरी, किलो घटाओगे तो कितना आ गया, 4000 मीटर नहीं हो गया क्या, 4000 मीटर, 4000 मीटर। चले आगे। अच्छा, अगर सेकंड में मिनट में बनाना है तो बटन क्या लगा देंगे, 60, तो मीटर प्रति मिनट। भाई ये तो क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा था ना, किलोमीटर प्रति घंटा बनना। तो आपको एक मैथ पढ़ के आए हो, आप लोगों को पता है। अगर आपको क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया, अगर आपको इसको छोटे से गुणा करनी, छोटा मीटर प्रति सेकंड बनाना, तो 5/18 से गुणा कर देते। किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। नहीं करते क्या, तो काटा पीटी करोगे तो सेम आएगा। आगे की बात है, दोबारा देखो, बल कितना है 400, दूरी कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको समय जो चाहिए, या तो मिनट में चाहिए या किसमें चाहिए, सेकंड में चाहिए, यही तो है। तो मैंने क्या किया, दूरी को किलोमीटर में बदल लिया, तो 4000 मीटर हो गया। समय कितना है, 1 घंटा है, घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट नहीं लगेगा। अब आंसर आपको किसमें चाहिए, एचपी में, हॉर्स पावर में चाहिए ना आंसर। तो फॉर्मूला क्या होता है एचपी का, भाई पावर का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर F इंटू एस बटा में T। इससे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर किसमें आएगा, वाट में। अपने को क्या चाहिए, एचपी। अगर एचपी में निकालना है तो क्या लगेगा, F इंटू एस बटा में T तो है ही।
समय अगर मिनट में तो किससे गुणा हो जाएगी? 45 से। समय किससे गुणा हो जाएगी? 45 से। चलो फोर्स कितना लग रहा है? 400। दूरी कितनी है? 4000 मीटर। 45 इंटू में समय कितना है? 60 मिनट। हल करें, आंसर एचपी में आ जाएगा। आई क्या मेरी बात समझ में? अगर आपको सेकंड में निकालना होता तो क्या करते? सेकंड में निकालना होता तो यहां पे क्या लग जाता? 75, और यहां पे सेकंड बनाना पड़ता। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? इंटू 60 कर दो तो 3600 सेकंड आ जाता। भाई अगर आपको क्या करना पड़ता, अगर समय सेकंड में लेना होता तो क्या करते? यहाँ पे 75 लिख देते। ये जो मिनट है इसको क्या बना लेते? सेकंड। इसको सेकंड बनाएंगे तो 3600 नहीं हो जाएगा क्या? आंसर आ जाता। हो जाएगा क्या? उतार लो फिर चलते। चलेंगे आगे। अगली शक्ति कौन सी है? वैद्युतिक शक्ति। कौन सी शक्ति है? वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति किससे? आप तो आईटी कर रहे हो, सब पता ही है। पी बराबर क्या होता है? वी। पी बराबर वोल्टेज तथा धारा का गुणनफल। वोल्टेज तथा धारा का गुणनफल। साथ में क्या लग जाता है? कोस थीटा। क्या लग जाता है? कोस थीटा। चले, धारा तथा वोल्टेज का गुणनफल तथा उन दोनों के बीच बनने वाला कोण का गुणनफल क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? इसकी क्या होती है? वाट। इसके भी क्या होती है? वाट। इकाई क्या होती है इसकी? वाट। वैद्युतिक शक्ति की इकाई भी क्या होती है? वाट होती है। और बड़ी से बड़ी इकाई क्या होती है? किलोवाट। वो तो मशीनों की होती है एचपी। बस चले आगे, एचपी भी होती। अच्छा उसके बाद पावर का हो गया। अच्छा एक फॉर्मूला क्या बनेगा? पी बराबर क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। क्या बन जाता है? आई स्क्वायर आर। और एक का पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बट्टा में आर। ये दोनों कैसा है? ओम के नियम से। कौन सा है? ओम के नियम से। इनका सब कैसे? ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई आर। यही तो था। मैंने यहाँ क्या किया? एक बार यहाँ पे मैंने वी का मान लिख दिया। क्या लिख दिया? मैंने वी को हटाया तो मैंने क्या लिखा? आई आर। क्या लिखा? आई आर। तो पहले से एक आई था, आई से गुणा करके क्या बन गया? आई स्क्वायर। और आर का आर आ गया। एक बार मैंने क्या किया? आई की जगह मान रखा। किसका? अगर मैं आई को, अगर आई का वैल्यू लिखूं तो यही तो होगा, आई बराबर वी बट्टा आर। अगर मैं वी बट्टा आर लिखूंगा यहाँ पे तो वी को वी से गुणा करूंगा, वी स्क्वायर बट्टा में क्या बन जाएगा? आर। ये तो आपको बताने वाली बात ही नहीं है, सब पता ही है। ये थी आपकी कौन सी? वैद्युतिक शक्ति। इसके अंदर इतना ही पढ़ना आपको, और नहीं है। चले आगे। अगला टॉपिक कौन सा है? ऊर्जा। ऊर्जा पहले इतना उतार लो, चल। दिक्कत है तो चलो आगे। अगला कौन सा टॉपिक है? ऊर्जा। छोटा बताएगा ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा किसे कहते हैं? शाबाश, जीता रहे। कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई सेम होती, क्या होती है? जूल होती। क्या होती है? जूल। ऊर्जा के प्रकार देखो, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा बताओ, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? 2 वाला कौन था? 3 वाला कौन था? और 3 वाला? चलो होती है, सही है। पहली कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होगी? यांत्रिक ऊर्जा। एक कौन सी हो जाएगी? वैद्युतिक ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी? वैद्युतिक ऊर्जा। और एक कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा। जैसे इससे पहले चैप्टर किया था तो पूरा करके आए यहाँ पर। यार शक्तियां रहेगी, 3 शक्ति रहेगी, पहले वो करो, माइंड में आ गई। यांत्रिक शक्ति थी ना, अपन यांत्रिक शक्ति बढ़ता है। यांत्रिक शक्ति भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 5 मिनट का है। यांत्रिक शक्ति भी कितने प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की, मैंने कहा कौन कौन सी? एक होती है IHP, कौन सी होती है? IHP। एक होती है BHP, कौन सी होती है? BHP। और तीसरी जो होती है वो होती है FHP। FHP कर रखा है ना आप लोगों ने तो। अच्छा, IHP पूरा नाम बताओ। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। पूरा नाम क्या होगा? एक एक लाइन के। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, किसी मशीन को दी जाने वाली शक्ति, किसी मशीन को दी जाने वाली शक्ति क्या कहलाती है? IHP कहलाती है। क्या कहलाती है? IHP कहलाती है। अगला या सीधा यार रखना, मशीन का इनपुट क्या कहलाता है? IHP कहलाता है। क्या कहलाता है? IHP कहलाता है। IHP का पूरा नाम इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। किसी मशीन का इनपुट क्या कहलाता है? IHP कहलाता है। क्या कहलाता है? IHP कहलाता है। तीनों पावर में सर्वाधिक मान इसका होता है। IHP का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। दी जाने वाली ऊर्जा क्या होती है? हमेशा ज्यादा ही होगी। चले आगे। अच्छा, निकालने का फॉर्मूला देखो। IHP बराबर क्या होता है? प्लान बट्टा में 4500। प्लान बट्टा में 4500। आंसर सीधा HP में आएगा। किसमें आएगा? प्लान बट्टा 4500। चले आगे। P का मतलब होता है कितना? मशीन पे जो दाब है, मशीन पे जो प्रेशर आ रहा है, पिस्टन पे जो प्रेशर पड़ा वो दाब। L का मतलब होता है लंबाई। क्या होती है? पिस्टन की लंबाई। A का मतलब क्या होता है? सिलेंडर का क्षेत्रफल। N का मतलब पता ही आपको, RPM। मशीन कितने RPM पर घूम रही है। तीन ही तो नाम है। IHP का फॉर्मूला क्या होता है? प्लान बट्टा 4500। प्लान बट्टा 4500। P का मतलब क्या होता है? प्रेशर, पिस्टन पर पड़ने वाला दबाव। चले आगे। पिस्टन और लगे होते हैं उसके अंदर। L का मतलब क्या होता है? उनकी लंबाई, पिस्टन कितनी लंबाई का। उसके बाद A फॉर क्षेत्रफल, उसके पिस्टन या क्षेत्रफल, पिस्टन का क्षेत्रफल या सिलेंडर का क्षेत्रफल। N का मतलब होता है कितने RPM पर वो घूम रही है। IHP बट्टा में क्या? प्लान बट्टा 4500। किसका फॉर्मूला हो गया ये? IHP का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला हो गया ये? IHP। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? अगली पढ़नी है आपको कौन सी? BHP। देखो, BHP पूरा नाम बताओ भाई, क्या होता है? शाबाश। ब्रेकिंग हॉर्स पावर या ब्रेक हॉर्स पावर, एक ही बात है। देखो क्या? BHP पूरा नाम क्या होगा? ब्रेकिंग हॉर्स पावर। HP का हो तो बार बार भले लिखो ही मत ना, क्या होता है? हॉर्स पावर होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। हॉर्स पावर। अगली खास बात देखो, बताओ किससे कहते हैं ब्रेकिंग हॉर्स पावर? मशीन का आउटपुट। याद है लेकिन टूटा फूटा। किसी मशीन का आउटपुट क्या कहलाता है? BHP। या किसी मशीन की वे ऊर्जा जो शाफ्ट पर प्राप्त होती है, मशीन की शाफ्ट पर उत्पन्न शक्ति वही तो आउटपुट में आएगी। सीधी सी बात है। चलेंगे। एक वर्ड का आंसर याद रखो। मशीन का इनपुट तो IHP, मशीन का आउटपुट क्या कहलाता है? BHP। अब तो IHP का मान ज्यादा होता है, BHP का मान ज्यादा होगा? IHP ज्यादा होगा, BHP क्या होगा? कम। तो कुछ ना कुछ लॉसेस तो हो जाएंगे मशीन में, तो लिखेंगे BHP क्या होती है? कम। किससे होती है? IHP से। निकालने का फॉर्मूला देखो। BHP बराबर क्या होता है? 2πTN बट्टा में 4500। बट्टा में 4500। सीधा आंसर किसमें आएगा? HP में। किसमें आएगा? HP में आएगा। 2 का मतलब फिक्स है, पाई का मतलब फिक्स है, N का मतलब आपको पता है RPM होता है, T का मतलब लिख दो होता है टॉर्क। क्या होता है? जो कि आपको क्वेश्चन में दे देगा। चला आगे। अगला देखो, एक होता है FHP। पूरा नाम बोल दो भाई। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। चल आगे। ये क्या लिखेंगे? घर्षण आदि में व्यर्थ शक्ति। घर्षण आदि में व्यर्थ शक्ति।
कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी तो होता ही है, उनमें घर्षण आती वैर शक्ति कहलाती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ये कैसे निकालेंगे एफएचपी का, कैसे निकलेगी, आईएचपी माइनस क्या कर देंगे बीएचपी, इन दोनों के बीच में जो होगी वही तो एफएचपी है भाई। इनपुट तो दी गई है, आउटपुट ली गई, इन दोनों का अंतर जो नहीं है वही तो एसपी है, एफएचपी है। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर सबसे कम मान, सबसे कम मान एफएचपी का होता है, एफएचपी का होता है। उतार लो, आप चालू कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रह गया था। चालू करें। टॉपिक का नाम क्या है, ऊर्जा। अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती, क्या कहलाती है ऊर्जा। अगर आपको ये बोले कार्य करने की दर क्या कहलाती तो क्या बताते, शक्ति कहलाती है। दर अगर बोले तो शक्ति, हर जगह ऊर्जा हो जाएगी ये, तो इसलिए फेंक देता हूं, मेरे क्या लगता क्यों, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। इकाई क्या होती है इसकी, इकाई कार्य के समान होती, क्या होती है, और कार्य की इकाई क्या होती है, इसकी भी क्या होती है, जूल। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, एक तो ए फॉर एप्पल, ऊर्जा पहले कौन सी होगी, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी होती है कौन सी, वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। तीसरी कौन सी होती है, ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। इसके बारे में तो बहुत डीपली पढ़ा हुआ अपन ने, कर रखा है, पहले कर लिया था, चला गया। विशेष ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा सारा किया था ना, वो ऊष्मा के अंदर आता है। इकाइयां देख लो सबसे पहले तो, इसकी इकाई क्या होती है, जूल होती, क्या होती है, जूल। वैद्युतिक ऊर्जा की इकाई क्या होती है, वैद्युतिक जो ऊर्जा होती है, वैद्युतिक ऊर्जा की इकाई क्या होती है, हो गई जूल। किलोवाट घंटा होती है, किलोवाट घंटा। ऊष्मा, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, अभी कल ही पढ़ा चैप्टर। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, शाबाश जीता रहे, कैलोरी। इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा, किसकी बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो गया, चला गया। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की, एक तो होती है कौन सी, स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बात करते हैं पहले, यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, और एक होती है कौन सी, एक होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की, दो प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बताओ किसे कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, वस्तु की स्थिति या वस्तु की स्थिर स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिर स्थिति के कारण, स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। डेफिनेशन से नहीं समझोगे, ऐसा समझोगे जैसे बांध का पानी है ना, बांध में जो पानी होता है, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो स्थिर है। और जब आता है तो भयंकर तेजी से नहीं आता क्या, ऊपर रखा पत्थर, कहीं पे क्या रखा है, दीवार के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, उसमें ऊर्जा संचित है, जब वो नीचे गिरता तगड़ा लगता है, नहीं लगता क्या चोट। तीर कमान, तीर कमान देखा, खींचे गए तीर जो होता है, खींचा गया तीर, उसको आप ऐसे खींच के रखते हो, थोड़ी देर रखना पड़ता है ना, ऐसे सीधा तो कभी करते नहीं है, कुछ सेकंड उसको आप रखोगे ऐसे खींच के रखा, उसके बाद छोड़ते हो,
तो तीर का खींचे हुए तीर कबार में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग, स्प्रिंग देखो आप खींच दो रही है ना, वापस छोड़ो अपनी स्थिति में आ जाती है ना, उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा। तो एग्जांपल में लिख देंगे, एग्जांपल बांध का पानी, किसका पानी? बांध का पानी। बाकी आप खुद लिख लेना, खींचे हुए तीर कमान में, चले गए बंदूक की गोली में, और ऊपर रखे पत्थर में, स्प्रिंग में, इनमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आदि में कर देता हूं, आप आगे उतार लेना। चले आगे। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको प्रदर्शित किया जाता है पीई से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? पीई से। चले आगे। पीई बराबर फॉर्मूला होगा mgh, mgh सेम फॉर्मूला होगा ना कार्य वाला, वही है। ऊपर नीचे की बात करेंगे तो यही लगेगा mgh। जहां देखो, जहां पीई का मतलब होता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और m का मतलब क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। g का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, कर्षण। और h का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई या गहराई। कई जगह गहराई देखें तो गहराई भी एक तरीके की ऊंचाई। जैसे अभी आप क्या लिख रहे हो? यहां खड़ा हो, मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरे को ये ऊंचाई लग रही है, ऊपर से देखूंगा तो मेरी ये गहराई नहीं बन जाएगी क्या? है ना? तो ऊंचाई और गहराई एक ही चीज है। चले आगे। दोबारा सुन लेना, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पीई बराबर mgh, mgh। चले आगे। जहां m का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वाकर्षण, और h का मतलब हाइट। गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कितनी होती है? 9.81, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये प्लस और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लगता है ना, जब ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक काम होगा, नीचे आएगा तो धनात्मक। ये पहले करवा चुका मैं, हो जाएगा क्या? इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तब जाके और अच्छे से हो जाएगा। जैसे एक वस्तु है, ऊपर से एक किसी वस्तु, एक मीनार पर एक क्या पड़ा? पत्थर पड़ा हुआ है। चले आगे। जिसका द्रव्यमान कितना है? 50। द्रव्यमान कितना गया है? वो 50 किलोग्राम गया। चले आगे। वो नीचे की ओर फेंका जाता है। कहां फेंका जाता है? और उसकी हाइट जो है वो कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। अब जो सवाल दिया उसका इतना देखो, जो पत्थर है उसका द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। कितना है? 50 किलोग्राम। और h कितना है? वो मीनार कितनी ऊंची है? 20 मीटर की। कितने की है? 20 मीटर ऊंची है। चला गया। तो उस पत्थर में संचित ऊर्जा, पत्थर में संचित ऊर्जा कैसे निकल? तो पीई बराबर फॉर्मूला क्या था? mgh। m का कितना, m कितना दिया? 50। g कितना होगा? नीचे आ रहा है ना, तो 10 ले लेते हैं। न्यूमेरिकल करते हुए होता तो कितना? 9.81। अपन न्यूमेरिकल में 10 ले लेते हैं। ऊंचाई कितनी है? 20। 5 दूनी, पीछे कितनी? 0, 3 0। जूल आंसर। ऐसा होगा ये सवाल, हो जाएगा क्या? अगली करते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, चलता हुआ वाहन, कोई भी वाहन होगा, चलता हुआ वाहन में कौन सी होती है? अब दो चीजें बता रहे हो। आप बस में बैठे हो, और बस चल रही है। आप क्या कर रहे हो? बस में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेवल कर रहे हो, और बस चल रही है। दोनों में से गतिज ऊर्जा, आप में गतिज ऊर्जा है, बस में गतिज ऊर्जा है। बस में गतिज ऊर्जा, और आप में कौन सी ऊर्जा है? आप तो स्थिर होना एक जगह, तो आप में स्थिर। इसीलिए आप जब रुकते हैं ना, तब आपको क्या लगता है? झटका लगता है। क्या लगता है? झटका लगता है। हालांकि वो नियम तो न्यूटन का था, जड़त्व का नियम, वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके दो चीजें, एक तो बस चल रही है और एक बस के अंदर आप हो। तो बस तो किस अवस्था में? गतिज अवस्था में। लेकिन आप किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। समझ आ जाएगी ना? जैसे चलता हुआ वाहन में कौन सी गतिज ऊर्जा? दौड़ते हुए आदमी में कौन सी होती है? दौड़ता हुआ आदमी में कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। चलती हुई गोली में कौन सी होती है? चलती हुई ट्रेन में कौन सी होती है? कुछ भी पूछ लेगा आपसे। चले आगे। कोई चीज चल रही है, यानी किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। निकालने का फॉर्मूला होता है के ई बराबर के
ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, बोला मत। एम का मतलब आपको पता है क्या होता है? द्रव्यमान। और बी का मतलब वेग होता है। क्या होता है? वेग। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ये थी आपकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों किसके भाग है? यांत्रिक ऊर्जा के। थोड़ी बहुत आपको वैद्युतिक ऊर्जा बता देता हूं, इतना उतार लो फिर चलते हैं। अगली ऊर्जा कौन सी है? वैद्युतिक ऊर्जा। वैद्युतिक ऊर्जा किसको बोलते हैं? विद्युत उपकरणों में, विद्युत उपकरणों में उत्पन्न ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? वैद्युतिक ऊर्जा। मैं तेरे से सवाल पूछूंगा, वैद्युत ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है ई से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से। वैद्युतिक ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? वैद्युतिक ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? बस बातें करवा लो। ई बराबर था पी इंटू टी, पी इंटू टी, शक्ति तथा समय का गुणनफल। शक्ति तथा समय का गुणनफल, एक और लिख लो, शक्ति तथा समय का गुणनफल। समय का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युतिक ऊर्जा कहलाता है, वैद्युतिक ऊर्जा। अब देखो ई बराबर पी का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई नहीं होता क्या? वी इंटू आई होता है, इंटू में टी पहले से पढ़ा है, मैं लिख देता हूं। पी बराबर क्या होता है? वी आई। तो मैंने पी की जगह क्या लिख दिया? वी आई लिख दिया। अच्छा, वी आई की इकाई क्या होती है? वाट। नहीं होती क्या? वाट। और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। लेकिन अपन इसमें यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा में इसको घंटे में मापते हैं, इसलिए वाट घंटा, वाट घंटा, वाट घंटा। और इसको किलो में बदलना है तो बट्टा में क्या कर देंगे? 1000। कितना कर देंगे? तो आंसर किसमें आ जाएगा? किलो वाट घंटा। और ये किसकी इकाई होती है? वैद्युतिक ऊर्जा की। ऐसा है ये, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? वाट इंटू घंटा बटा 1000 से आप क्या निकाल सकते हैं? यूनिट भी निकाल सकते हैं, अपन निकाल देंगे ना। आपको नहीं देखना है अभी, तो इतना वैद्युत ऊर्जा क्या था? फॉर्मूला क्या था? वाट इंटू घंटा बटा 1000। इकाई क्या होती है? KWH, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। इकाई क्या होती है इसकी? इकाई किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। आपको सवाल दे देगा कोई, दो पूछ लेगा, 30-25 पूछ लेगा, हो जाएगा क्या इतना? चले गए। और ये दो चीजें मैं बता चुका हूं, आप दोबारा आप बता दो। 1 वाट घंटा में, 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3600 जूल होते हैं। किस दुनिया में चल रहे हो? 1 किलो वाट घंटा में कितने होते हैं? 36 लाख। या क्या कर देंगे? 3.6 जूल। मोस्ट कर लेना भले 3.6 जूल को। अगर आएगा सवाल पूछेगा ना 1 किलो वाट घंटा में, तो ये ही पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी पे मिल जाएगा। चलेंगे अगला। एक लास्ट बच गया आपका प्रतिरोध बल। क्या बच गया आपका? प्रतिरोध बल। कोई चलती हुई वस्तु है ना, जैसे कोई चलती हुई वस्तु है, दौड़ते हुए आदमी है, जब आप इसको रोकते हो, क्या करते हो? रोकते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बल लगता है कि नहीं लगता है ना? उसके लिए आप जोर लगाना पड़ता है। उसको कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। इतना उतारो फिर चलते हैं। वो बल होता है। चले आगे। आज का लास्ट टॉपिक प्रतिरोध बल। प्रतिरोध बल या इसको विपरीत बल भी बोल दो। क्या बोलते हैं? विपरीत बल। एक बार में समझ नहीं आ रही है। प्रतिरोध बल या विपरीत बल। गतिमान वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है? प्रतिरोध बल कहलाता है। प्रतिरोध बल कहलाता है लगाया गया बल। निकालने का फॉर्मूला था F इंटू एस।
बराबर बराबर क्या होगा, एम हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होता क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि कार्य और गतिज ऊर्जा बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, कोई चीज रुक जाएगी। भाई किसका फॉर्मूला था, एफ इंटू एस, डब्ल्यू का नहीं होता क्या, कार्य का, और ये किसका होता है, के ई, काइनेटिक एनर्जी, नहीं हो गई क्या। तो कार्य तथा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जब बराबर हो जाएगी, जब बराबर हो जाती है तो क्या हो जाती है, वस्तु रुक जाती है, वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। निकालने का फॉर्मूला आपको बता देगा, एफ एस बराबर एफ, वरना ऐसा डब्ल्यू बराबर के ई होता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ इंटू एस बराबर क्या, के ई, जहां पर आपको द्रव्यमान दे देगा, वेग दे देगा, और इतनी दूरी पे जाके रुका है। भाई एक क्या है, एक कार है, एक कार, ये क्या है, कार कितने किलोग्राम की होती है, 500 किलोग्राम की एक कार है, 500 किलोग्राम की एक क्या है, कार है। चले आगे, जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, की चाल से चलती है, चले आगे, उसे 20 मीटर दूरी पर रोकने के लिए लगाया गया प्रतिरोध बल क्या होगा, प्रतिरोध बल क्या होगा, यही तो है। चले आगे, अब देखो प्रतिरोध बल निकाला, फॉर्मूला एफ इंटू एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चले आगे, फोर्स तो आपको निकालना है, एस क्या होता है, विस्थापन, कितनी दूरी पर रोकना है, 20 मीटर की दूरी पर रोकना है उसको, बराबर हाफ का हाफ, एम का मतलब द्रव्यमान कितने किलोग्राम की है, 500, बी कितना दिया है, मीटर प्रति सेकंड, क्या होती है, देख के मीटर प्रति, जूता आएगा नीचे कर इसको, वेग की क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, जिसके पीछे लगा होता है वो इसके क्या होता है, वेग। तो 20 इंटू 20, दो बार क्यों लिखा मैंने 20 इंटू 20, स्क्वायर में काटापीटी को आंसर आ गया, एफ निकालना था, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, पहले से क्या पड़ा 500 इंटू 20 बट्टा क्या आ जाएगा, ये वाला 20 और आ जाएगा, 20 से 20 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 10 बार कितना गया, 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। किलोग्राम में बदलना है ना, तो 10 का भाग दे दो, क्या दे दो, 10 का भाग, तो आ जाएगा 500 किलो। भाई इतने की गाड़ी है तो इतना का तो लगाना पड़ेगा, तभी रुकेगी, वरना रुकेगी नहीं। आगे ना आंसर सेम बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको न्यूटन बताना है ना किस चीज को, भाई जो कोई मैंने मान लो 10 किलो आपको वजन दिया, कितना दिया, 10 किलो। अगर आपको न्यूटन में बदलना है तो न्यूटन क्या होता है, बड़ी इकाई होती है, सॉरी छोटी इकाई, तो इसको क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो 100 न्यूटन आ गया, चलेगा। और अगर आपको न्यूटन को क्या बनाना है, जैसे मैंने 100 न्यूटन लिख दिया, इसको अगर केजी बनाना है तो क्या दे देंगे, भाग दे देंगे 10 का, 10 किलो आ गया, चला गया। अब मैंने यहाँ आंसर आया तो 5000 न्यूटन, किलो में आंसर चाहिए तो मैंने क्या दिया 10 का भाग, तो 500 किलोग्राम आ गया। चले आगे, अगर आपको प्रतिरोध बल जो है, प्रतिरोध बल ऊपर या नीचे की स्थिति में निकालना हो, ऊपर या नीचे की स्थिति में निकालना हो तो कैसे, भाई मान लो कोई वस्तु ऊपर है कोई वस्तु, उसको आपको नीचे गिरी तो उसको रोकना है, बीच में अगर रोकना तो कितना बल लगेगा, ऊपर नीचे में तो जी नहीं आ जाएगा साथ में गुरुत्वाकर्षण। प्रतिरोध बल का तो फॉर्मूला यही है, एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, चलेगा। और नीचे क्या लग जाएगा, साथ में जी लग जाएगा, एम वी स्क्वायर बट्टा में क्या लग जाएगा, साथ में जी, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। अगर सीधा पूछे तो जी नहीं लगाना, अगर ऊपर नीचे की कंडीशन पूछ ले तो जी लगा देंगे। जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका चैप्टर समाप्त। इसके था वर्क, पावर और कौन सा था, ऊर्जा, एनर्जी। यहां तक को दिक्कत समस्या लग रही है तो बता दो, अपने को करना है न्यूमेरिकल, उतारो इतना बच्चे।